नमस्कार, मैं हूं संजय वर्मा। आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। आज मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की नई भूमिका की, कांग्रेस के आगामी रणनीति की। ये कांग्रेस की आगे की रणनीति है क्या? दिल्ली के चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस के कारण आपकी सत्ता चली गई। मतलब अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल था वो शीश महल चकनाचूर हो गया। मतलब कांग्रेस की अनदेखी करना आपके लिए भारी महंगा पड़ा। कांग्रेस हालांकि वहां एक भी सीट नहीं लाई, लेकिन इस बात से वो जरूर खुश है कि वो अरविंद केजरीवाल को उनकी हैसियत और औकात बता दिया। वैसे भी अरविंद केजरीवाल पर कहा जाता है कि ये एरोगेंट है, ये घमंडी है, ये अहंकारी है, ये अपने आगे किसी भी पार्टी को तवज्जो नहीं देना चाहता। जहां जहां कांग्रेस स्टेट के चुनाव में गोवा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो गई है, उसके पीछे पीछे आप पार्टी को भी केजरीवाल ने वहां लॉन्च किया और नतीजा हुआ कि कांग्रेस विभिन्न राज्यों में हारती चली गई। ताज़ा उदाहरण हरियाणा में देखें। अगर आप पार्टी अकेले नहीं लड़ी होती तो हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में होती। मतलब कांग्रेस को सत्ता से अगर दूर किया हरियाणा में तो आपने। अब कांग्रेस का जो मनोबल है, जो उत्साह है, वो हारने के बावजूद, दिल्ली की हार के बावजूद वो जो है बहुत हाई है। खासकर अगर बिहार के पैमाने पर देखें तो राष्ट्रीय जनता दल जो कहती है कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, तो वो भी अब मुगालते में नहीं रहे कि कांग्रेस उसके इशारे पर नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा के तर्ज पर नहीं चल नाचेगी। कांग्रेस अपने वजूद के बल पर, अपनी शर्तों के बल पर बिहार में अपनी मनमाफिक सीट लेकर ही राजद से समझौता करेगी। वरना कांग्रेस 2010 में राजद से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। हुआ क्या था? राजद 22 सीटों पर सिमट गई थी। 2010 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा। नतीजा हुआ कि उस लोकसभा चुनाव में भी राजद को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। महज 4 लोकसभा सीट जीतने में वो कामयाब हुई। ऐसे भी जो कांग्रेस का जो तेवर है, जो संकेत है, अब कांग्रेस नए अवतार में आ चुकी है। दिल्ली चुनाव के बाद उसको समझ में ये बात आ गई है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, किंतु अब तक वो क्षेत्रीय पार्टी के शर्तों को मानते मानते अपना ही भट्टा बैठा चुका है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में उसको सबक दे दिया कि अगर कांग्रेस का अनदेखी करेंगे तो क्षेत्रीय दलों की भी दाल नहीं गलेगी और यह क्षेत्रीय दलों को समझना होगा। वैसे कांग्रेस ने टारगेट के तौर पर ममता बनर्जी को भी ले लिया है। जो कहा जाता था कि इंडिया गठबंधन का जो अगुवाई करना है वह अगुवाई ममता बनर्जी को दिया जाए, इस बात को लेकर राहुल गांधी बेहद खफा हैं। और अब वो टीएमसी को भी सबक सिखाना चाहते हैं। मतलब यह कि क्षेत्रीय दल होशियार हो जाए, वरना उनको काफ़ी अंजाम भुगतना पड़ेगा। अगर माइनस कांग्रेस राजद लड़ेगी तो फिर 2010 का हश्र प्राप्त करेगी। इसलिए बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव या संपूर्ण राजद अगर ये सोचेगा कि मैं दादागिरी करूंगा
तो कांग्रेस इस बात को बर्दाश्त के लिए करने के लिए कतई तैयार नहीं है। जो हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी में पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी। इस बार आने वाले 2025 के चुनाव में राजद की मंशा कुछ और थी, मतलब कम सीटों पर समेटने की। इसी मंशा को भांपकर कांग्रेस ने भी अपने वजूद का एहसास कराया, अपने ताकत का प्रदर्शन किया और जता दिया कि आप अगर अपने आप को बड़े भाई मानते हैं तो मैं छोटा भाई नहीं, मैं मंझोला भाई हूं। और कांग्रेस को इग्नोर करना आपके लिए भारी दुर्गति हो सकती है। जो आपका सपना है कि जो 20 बरस से नीतीश कुमार यहाँ जो शासन कर रहे हैं उनको हम धराशायी कर देंगे, तो ये धराशायी करने का लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव का सपना तभी पूरा होगा जब वो कांग्रेस को साथ लेकर चलेंगे। मालूम है आपको कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा, लोजपा, रामविलास, जीतनराम मांझी की पार्टी हम अपने आप में बहुत ही मजबूत गठबंधन है। और इस मजबूत गठबंधन से लड़ने के लिए राजद को भी अपनी मजबूत गठबंधन बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो कांग्रेस को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहेगी और कांग्रेस किसी भी सूरत में अपनी अहम दावेदारी पेश करेगी। तो आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। थैंक यू।